भाई सर्दियाँ हो गई तो सर्दियों में एक्सरसाइज करने में तो वाकई में बहुत आलस आता है। खासकर सुबह सुबह जो अभी तक हम वॉक करने जाते थे ना, वो भी बिल्कुल बंद हो गया है क्योंकि ठंड इतनी लगती है कि लैब से निकलने का मन नहीं करता। आप लोगों के साथ भी यही दिक्कत हो रही है ना? तो फिकर नॉट, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप बिना एक्सरसाइज किए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आपको कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना और मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं उतनी चीज़ें फॉलो करना। 100% आपका वेट लॉस भी होगा। और अगर आप वेट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, यानी कि आप पहले काफ़ी टाइम से वजन घटा रहे थे और अब आपको डर है कि सर्दी में वजन बढ़ नहीं जाए, तो उसको आपको कैसे मेंटेन रखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप है, इस टाइम पे आप शुरू कर दीजिए गर्म चीजें पीना। गर्म चीजें मतलब अदरक का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, दालचीनी का पानी, काली मिर्च का पानी। यानी ये सारी जो चीजें हैं ना, जो कि हम गर्मियों में नहीं पी पाते हैं क्योंकि बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है, बहुत गर्मी लगती है, पेट में गर्मी होने लग जाती है। तो ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे आप आराम से ये सारी चीजें पी सकते हैं। ये सारी चीजें पीने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखती है और दूसरा ये सारी ही चीजें आपकी फैट बर्निंग में काफी हेल्प करती हैं क्योंकि इनको खाने से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, यानी कि जो आपके खाना पचाने की दर है वो बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है और आप आराम से वेट लॉस कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आपकी डाइट में जरूर से ऐड करनी है। अब आपका सवाल आएगा कि हमें किस टाइम पे ऐड करनी है। तो आप इनको सुबह सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, जो भी चीज़ का आप ड्रिंक बनाना चाहते हैं उसको आप पानी में डालिए, अच्छे से बॉईल कीजिए और फिर गरम गरम उसको चाय की तरह आप पी लीजिए। आप चाहें तो डेली बदल बदल के ले सकते हैं, जैसे एक दिन आप जीरे का पानी ले लीजिए, अगले दिन अजवाइन का पानी ले लीजिए, अगले दिन अदरक का पानी ले लीजिए और तुलसी का पानी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको बदल बदल के इनको लेना है। जब आप इनको सुबह खाली पेट पीते हैं तो एक तो आपकी सर्दी बहुत जल्दी उतर जाती है, जिसके बाद आप आराम से वॉक करने जा सकते हैं। तो ये है सबसे पहले टिप। दूसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपने खाने में कुछ छोटे छोटे से चेंजेस करने पड़ेंगे। किस तरीके के चेंजेस करने पड़ेंगे? जैसे कि जो हम नॉर्मली अपनी रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, उसमें कैलोरीज भी थोड़ी ज़्यादा होती है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो बजाय आप गेहूं की रोटी के इन दिनों में आप जवार या बाजरा की रोटी खा सकते हैं। बाजरा तासीर में भी काफ़ी गर्म होता है, तो वो आपको अंदर से वार्मथ भी रखता है। तो ये जो आप रोटी खाते हैं ये कैलोरीज में भी थोड़ा कम होती है। दूसरा, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू गेहूं से ज़्यादा होती है। गेहूं में ग्लूटेन होता है जो कि आपके फैट को इंक्रीज करने का काम करता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको गेहूं की रोटी खाने की वजह से डाइजेशन भी स्लो होता है और उनका पेट भी अच्छे से क्लियर नहीं होता है। अगर आपके साथ भी डाइजेशन इश्यूज है तो कुछ दिन के लिए आप गेहूं की रोटी से जवार या बाजरा की रोटी पे शिफ्ट कर लीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ये आपको एक छोटा शिफ्ट करना है। दूसरा शिफ्ट आपको करना है आपके चावल को लेके। वैसे तो सर्दी के मौसम में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चावल खाना पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो चावल का कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं या जिनको चावल चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स बताने वाली हूँ जिसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल चावल खाने की जगह आप बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं, यानी कि अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो उसके साथ में आप 2 कप बाजरा मिलाइए और इसकी खिचड़ी बना के खाइए। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी, आपकी चावल की क्रेविंग भी बंद हो जाएगी और जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाजरा आपकी बॉडी को भी वार्मथ रखता है। तो डेफिनेटली आप इसको चावल के अल्टरनेट के तौर पर ले सकते हैं। चावल में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं प्लस वो हाई इन कार्ब्स होता है, जिसकी वजह से वो आपके फैट को बढ़ाता है। तो चावल की जगह पे आप बाजरे की खिचड़ी ले सकते हैं या फिर इसकी जगह पे आप ओट्स की खिचड़ी या फिर ओट्स का उपमा ले सकते हैं। तीसरा, आप चावल की जगह पे किनुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किनुआ का भी आप दलिया या खिचड़ी कुछ भी बना के ले सकते हैं। इसमें आपको चावल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। किनुआ या ओट्स में आप सब्जी मिला के बॉईल करके खा सकते हैं। बहुत अच्छा है आपको हेल्दी कैलोरीज देने के लिए प्लस आपको सेटिस्फाइड फील कराने के लिए। ये 2 स्विचेस अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। वेट लॉस में कैसे हेल्प मिलेगी? क्योंकि जो ओट्स होता है, बाजरा होता है, किनुआ होता है, ये सारे हाई इन फाइबर होते हैं। फाइबर रिच डाइट लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से आप बिल्कुल आराम से अपने क्रेविंग्स पे कंट्रोल कर लेते हैं और आप खाना भी अमाउंट में थोड़ा कम खाते हैं। तो इस तरीके से खाने से रिलेटेड ये 2 स्विचेस आपको करने हैं। तीसरी टिप जो आपको ज़रूर से फॉलो करना है वो है पूरा दिन गर्म पानी। जी हाँ, गर्मियों में गर्म पानी पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये एक बेस्ट टाइम है गर्म पानी पीने का। गर्म पानी भी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, यानी कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत ही मजेदार और काम की टिप है। वो ये है कि अभी आप उठो और एक बार मार्केट में जाओ, सब्जी मार्केट में जाना। जब आप सब्जी मार्केट में पहुंचोगे ना, वहां पे आपको सबसे ज्यादा एक ही कलर की सब्जी दिखाई देगी, दैट इज ग्रीन कलर।
इस वक्त मार्केट जो है ना पूरा पटा पड़ा है हरी सब्जियों से, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली आपको कम से कम एक ग्रीन वेजी का इस्तेमाल अपने खाने में जरूर करना है। चाहे आप उसके पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ, स्मूदी बनाओ, किसी भी फॉर्म में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है, क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ये मिनरल्स में काफी ज्यादा रिच होते हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हमें अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो डेफिनेटली इनको अपनी डाइट में आप जरूर शामिल कीजिए। अब जो मेरी यहाँ पे नेक्स्ट टिप है ये ऐसी है जिसको ज़्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं, ये यूँ कहिए कि ध्यान नहीं देते, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप बढ़ती उम्र में हैं या फिर आपको सर्दियों के टाइम में बॉडी पेन होता है, तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। देखो होता क्या है ना, सर्दियों के दिनों में लगभग सभी लोगों को, स्पेशली जिनकी किसी न किसी तरीके की सर्जरी हुई है, चाहे आपका सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ हो या फिर आपकी उम्र ज़्यादा है, 40, 50, 60 की अगर आपकी उम्र है, तो उस टाइम में जॉइंट पेन बहुत होता है। सर्दियों में बहुत दर्द रहता है और कई बार दर्द की वजह से ही हम एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली मसाज करना है। अब आप बोलोगे मसाज करने का वेट लॉस से क्या कंसर्न है? पूरा पूरा कंसर्न है, पूरे का पूरा कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है कि जब हम मसाज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और जैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। तो आपको डेली मसाज करना है, अपने हाथ का, पैर का, पूरी बॉडी का आपको अच्छे से मसाज करना है। जोर से अपने हाथों पैरों को इस तरीके से ऑयल लेके रगड़ना है। किसी भी ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बेस्ट मेरे हिसाब से जो होगा वो होगा ऑलिव ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल की जो टेंडेंसी होती है वो गर्म होती है। अगर ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से पूरी बॉडी को मसाज दीजिए, ये आपके शरीर को वार्मथ रखने का काम करता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है या आपको मन नहीं करता, तो मेरे चैनल पे जो इस तरीके की वीडियोस है मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो इन वीडियोस को देख के भी आप आराम से बिस्तर पे लेटे लेटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहीं बिस्तर से निकलने का भी जरूरत नहीं है। रिसेंटली मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई थी कि अगर आपका बिस्तर से निकलने का मन नहीं है, आलस आ रहा है सर्दी में, तो आप आराम से बिस्तर पे पड़े पड़े भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, बिकॉज जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को चलाएंगे, उतना आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। अगर आपको सुबह जाने में आलस आता है, सुबह सुबह आप बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप शाम को खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए जरूर निकलिए। घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो एटलीस्ट घर के अंदर ही कम से कम 5000 स्टेप एक दिन में जरूर चलिए। ये स्टेप आपके रेगुलर वाले स्टेप नहीं होंगे, ये आपके अलग से इंटेंशनली वॉकिंग वाले स्टेप होंगे। आप घर में अपने जूते मोजे पहन के घर के अंदर भी जोर जोर से वॉक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इन सर्दियों में बिना कोई ज़्यादा दौड़ भाग किए, मेहनत किए अपना वेट लॉस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।